जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का दोहा और चौपाइयों को सुनाएंगे अर्थ के साथ। तो शुरू करते हैं। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराही, चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। सिया राम। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहौं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे, पूरबहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाखा जिन्ह हरिचरित बखाने। भये जे अहहि जे होई हहि आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोहि अदेसा। तुम्हरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनि टाट बटोरे। सरल कबित कीरति विमल, सोह आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराय रिपू, जे सुनि करहि बखान। सिया राम। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। सिया राम। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल बिनय सुनि सुरुचि लखी, परहूँ कृपाल। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयो। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। सिया राम। बंदौ चार वेद भव, बारिधि बोहित सरिस। जिन्हि न सपनेउ खेद, बरनत रघुबर बिशद जसु। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जहि केन्ह जहाँ। संत सुधा ससिधेनु, प्रगटे खल विषय बारुनी। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोर। होई प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजु मनोरथ मोर। सिया राम। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। इसमें कई दोहा हैं, जैसे क और ख, ग, घ, अंगा, च, छ। इसमें 5-6 दोहे हैं। तो हम इसका अर्थ पढ़ते हैं अब। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है, तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिन कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना का व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं।
कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे ही हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडितगण आज से रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर और विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा का उत्पन्न हुआ। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको। तो जय श्री राम जी भक्तों।